हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। इस वीडियो के अंदर हम एस बीए प्रोग्राम का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एजुकेशन, इसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एजुकेशन सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर एजुकेशन है उसका सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसके ऊपर ये वीडियो जो है। अगर इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो देखनी तो उसका काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैंने बना दी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको 3 यूनिट्स को पढ़ना है, ठीक है। और उन 3 यूनिट्स के अंदर आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ब्रीफली स्टडी करना है। जो आपको पहला यूनिट है वो है आपका कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन, यानी जब हम गुलाम थे उस समय और जब जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हुई उस समय के जो एजुकेशन है उसके बारे में इसके अंदर आपको पढ़ना है। जिसके अंदर है आपका मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चला आ रहा था मुगल के दौर से उसके ऊपर जो कॉलोनियलिज्म है उसका क्या प्रभाव पड़ा वो आपको पढ़ना है। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्कूल सिस्टम एंड यूनिवर्सिटीज़, और किस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ और मॉडल स्कूल सिस्टम है वो किस तरह से उभरे उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बारे में आप इसके अलावा आपको पढ़ना है वुमेन एंड मॉडर्न एजुकेशन, यानी अगर मैं मुगल पीरियड की बात करूँ तो उस टाइम पे वुमेन एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के बाद जो है या मॉडर्न एजुकेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुई तो वुमेन और मॉडर्न एजुकेशन जो किस तरह से फली फूली उसके बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन एंडेवर्स ऑफ रोकेया सुल्तान, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ वुमेन पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसके बारे में आप पढ़ना, जिसमें से एक है रोकेया सुल्तान, फिर पंडिता रमाबाई, फिर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, ठीक है। इन्होंने साथ में मिलकर जो भी काम किए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एम्स एंड पर्पस ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन एंड अल्टरनेटिव विजन्स विद रेफरेंस टू नाई तालीम। ये नाई तालीम जो है एक तरह से जो गांधी जी थे उन्होंने एक क्या है, नई तालीम देने के लिए जो अपना पर्सपेक्टिव रखा था उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो टैगोर है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो अपना स्कूल खोला था, ठीक है, सत्य निकेतन शायद उसका नाम था, सत्य निकेतन उसको बोलते थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। जो आपका सेकंड यूनिट है वो है आपका गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया, यानी किस तरह से जो स्कूल सिस्टम है और जो कॉलेज सिस्टम है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है, या क्या इसकी हालत है, स्कूलों की क्या हालत है, कॉलेजेस की क्या हालत है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर जो मनुष्य है वो किस तरह से तरक्की कर रहा है, या वो अगर वो देश का नागरिक है तो वो किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकता है उसके बारे में है। तो इसके अंदर आपको ब्रीफली पढ़ना है आपको कि एजुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, और एजुकेशन के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है कि किस तरह से जो जेंडर पार्टिसिपेशन है, जैसे मैं कहूँ कि अभी भी काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो जेंडर पार्टिसिपेशन है एजुकेशन के अंदर वो काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान हो गया आपका, हरियाणा हो गया, ये काफ़ी एजुकेटेड स्टेट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, जो जेंडर गैप है वो काफ़ी है, लेकिन कुछ जगह पर ज़्यादा भी। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो जेंडर एजुकेशन में जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है एजुकेशन के अंदर वो ज़्यादा है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेस टू डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, द नीड ऑफ राइट टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं तो वो एजुकेशन किस तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और क्या राइट टू एजुकेशन जो है उसकी क्या ज़रूरत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैलेंजेस एंड इश्यूज इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेट लोग करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पढ़ना है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं, यानी किस किस तरह से जो कि कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, बिहार का एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी का एरिया, यहाँ पे किस तरह से एजुकेशन जो है अभी भी काफ़ी पीछे है। तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उसमें जो डिफरेंस है वो कैसे, जैसे केरल का एरिया जो है अभी काफ़ी
एजुकेटेड माना गया है, या काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग वहाँ पे एजुकेटेड है। बिहार में या नॉर्थ ईस्ट में इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो इसके ऊपर आपको पढ़ना है। इसके अलावा जेंडर, रिलीजन, क्लास एंड कास्ट बेस्ड वेरिएशन इन एजुकेशन, किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है एजुकेशन के फील्ड में, वो आपको देखना है। एंड बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू रीडिंग ऑफ डाटा, यानी कि जो भी इस क्षेत्र के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है कि जो क्लास और कास्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, रिलीजियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, जेंडर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको डेटा बेस पे पढ़ना है। जो थर्ड और लास्ट यूनिट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन एंड सिटीजनशिप, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एजुकेशन और सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके अंदर फर्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड देयर रिलेवेंस टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उसकी क्या रिलेवेंस है, ठीक है, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको पढ़ना है। प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट टू एजुकेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस किए गए हैं वो कितने रेलिवेंट है एजुकेशन के मामले में, जैसे कि जो भी एक्ट्स हुए हैं और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उसकी किस तरह से एजुकेशन के अंदर उनको प्रोविज़न को अप्लाई किया गया है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, जो राइट्स अगर डिस्क्रिमिनेशन है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, राइट टू इक्वलिटी है उसके बारे में पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन है, जो आरटीई लागू हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना है और यहाँ पे आपको ब्रीफली भी पढ़ना है। इसके अलावा एजुकेशन एंड द रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जैसे आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो आपकी दोनों लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में भी है और कंकरेंट लिस्ट में भी है, ठीक है। इसके अलावा जो पंचायती राज सिस्टम है और जो लोकल बॉडीज़ है वो भी क्या एजुकेशन से रिलेटेड जो फैसले हैं वो ले सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कैसे किस तरह से रोल जो है अलग अलग गवर्नमेंट अपना इसमें अदा करती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसके अंदर आपका जुडिशरी का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए, ठीक है, या जो इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए इन तीनों का क्या रोल है वो आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये मैंने आपके सामने डिटेल में समझाने की कोशिश करी जो एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन के अंदर उसका सिलेबस। अगर आप इसको ब्रीफली भी कवर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसके ऊपर मैं नई वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।